हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेमन एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले के बारे में। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि किस फॉर्मेट में लिखना है कि कॉट ए के फॉर्मेट में लिखना है। किसको लिखना है? साइन ए को, कॉस ए को और टेन ए को। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे साइन ए। सबसे पहले किसको लेंगे? साइन ए को। साइन ए को लेने के बाद इसको हम लोग क्या करना है, किसमें व्यक्त करना है? कॉट ए में। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को अंडर रूट में डाल दे, इसका भी वैल्यू सेम इसके जैसा हो जाएगा। अब अंडर रूट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए लिख सकते हैं। इसलिए साइन ए के जगह हम 1 बाय कॉसेक ए का प्रयोग किया, तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको हमको व्यक्त करना है किस पे? ना कॉट पे। तो कॉट पे लाने के लिए अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था फॉर्मूला में। वही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि साइन ए को हम लोगों को किस रूप में लिखना था? कॉट ए के रूप में। इस तरह करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो लिखा है कॉस ए। चलिए अब कॉस ए के बारे में देखते हैं। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए को किस में बनाना है? अब हम लोग को देखना है कॉट ए में। तो कॉस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार साइन स्क्वायर ए लिखे थे उसी प्रकार इसको भी लिख दिए। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जाना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। इसको निकालना था, इसको उठा के उधर कर दिए तो क्या आ गया? ये इसमें था प्लस में, तो ये इधर आ गया तो माइनस में। वही वाला यहाँ पे लिखे। इसके बाद साइन स्क्वायर ए, अब ये भी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कैसे लिखे थे कि 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए किस तरह से लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए। इस तरह से आया। इसके बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा था। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अंडर रूट को अंडर रूट में रखते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इन दोनों का क्या लेना है? लघुत्तम लेना है, एलसीएम ले लिए। तो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 के टेबल में कितना टाइम है? इतना ही टाइम पे आएगा। तो इसको क्या करेंगे? ऊपर से गुना कर देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ये माइनस ये प्लस कट गया, बचा क्या? कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस चीज को हम लोग देखेंगे तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अंडर रूट में है,
अंडर रूट में इसका मतलब ये कितना है, 2 बार है, इस एक को निकाल देंगे बाहर तो क्या आएगा, कॉट बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रह जाएगा अंडर रूट में। तीसरा पॉइंट है tan a, तो tan a को हम लोग को किस में बनाना है, कॉट में बनाना है। तो इसके बारे में हम लोग को पता है कि 1 बाय कॉट ए लिख के बना सकते हैं, तो कॉट ए के रूप में यह व्यक्त हो गया। अब ये था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए रहा HW, इसको खुद से बनाइए, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है, या फिर 0 के बराबर है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, जो क्वेश्चन था उसको पहले लिख लिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 9, तो दोनों से 9 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। 9 को क्या किया हम लोग, कॉमन ले लिए, बचा क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 1। अरे 1 कैसे लिख दिए, याद कीजिए हम लोगों ने फॉर्मूला को पढ़ा था कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वैल्यू कितना होता है, 1। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में, वही वाला आइडेंटिटीज का हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए। इसके बाद इसका वैल्यू कितना है, 1। 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही विकल्प है, इसको हम लोग चुन लेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर होगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, या फिर -1 के बराबर। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 प्लस tan का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा। इसके बाद 1 का 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan का जस्ट उल्टा होता है cot, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा। यहां तक समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे सरल है, जो फॉर्मूला था उसको सिर्फ लिखे। इसके बाद यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा, cos थीटा इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस cos के टेबल में cos 1 टाइम, तो यानी कि sin से जब 1 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा, फिर cos cos 1 टाइम, 1 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, +1। अब सिमिलरली जिस तरह इसको बनाए इधर उसी तरह इसको भी बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, sin थीटा, तो क्या लिख देंगे, sin थीटा कैसे है समझ में आया,
1 के टेबल में साइन थीटा कितना बार में, साइन थीटा टाइम्स में साइन थीटा को क्या किए ऊपर से इंटू कर दिए 1 से, तो क्या है साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, एक है एक को ऊपर से इंटू करेंगे यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक बार में ऊपर से गुना किया तो कितना आया 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये एक हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम टू सेम इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इस तरह लिख सकते हैं। ये बन गया a, इसको मान लिए b, ये पूरा को क्या मान लिए a मान लिए, इसको क्या मान लिए b। सेम टू सेम इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इसको क्या मान लिए b, एक बार जोड़ दिए एक बार क्या किए घटा दिए। नीचे में क्या लिखा हुआ था कॉस थीटा, इधर भी क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। आपस में संबंध किसका है मल्टीप्लाई का, तो हम लोग को क्या करना होगा गुना करना होगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में दिख रहा है, तो इसको भी तोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जो आपस में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। ये हम लोगों ने पढ़ा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, इसके बाद क्या लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 1 प्लस में है ये 1 माइनस में कट गया। अब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि 2 आंसर, यानी कि 2 आंसर 2, एक से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा, सेक ए के बराबर, साइन ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर या फिर कॉस ए के बराबर। इसको हम लोग चेक करते हैं बनाकर। तो सबसे पहला चीज सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, जो क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले उतार लिए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और tan का वैल्यू क्या होता है साइन ए बटा कॉस
ए, साइन ए बटा कॉस ए। इसके बाद 1 माइनस साइन ए, जो लिखा हुआ था उसी तरह लिख दिए। इसके बाद इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो क्या आएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए इनटू 1 माइनस साइन ए। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो एक प्लस में एक माइनस में, इसको इस आइडेंटिटीज में लिख दिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 लिखे, माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हम लोगों ने देखा पाइथागोरियन ट्रिक्स में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जब हम लोग को निकालना था कॉस, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस साइड भेज दिया, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये साइड से ये हट गया, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे व्यक्त किए। अब क्या करना है कि इन दोनों में, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, ऊपर में 2 टाइम से नीचे में 1 टाइम से, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया कॉस ए। इस चीज को समझने के लिए देखिए 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 गुना 2 बटा 2, तो 1 2 कट गया, तो बचा क्या 2। वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग फॉलो किया है। कॉस स्क्वायर है, यानी कि 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, 1 कॉस कट गया, तो क्या बचा कॉस है। वही हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो हमारा चौथा विकल्प है, जो ऑप्शन चौथा है डी, वो हमारा कॉस ए है। यही हमारा होगा सही उत्तर। चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन दिया उसको पहले उतारना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो क्वेश्चन था उसको सबसे पहले हम लोगों ने उतार लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका अगला स्टेप को देखना है। तो 1 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, हम लोग याद करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। अब सेक स्क्वायर ए लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। ये बटा, तो ये बटा दिए। अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद एक साथ 4 लाइन नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या करना है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटा कॉस किसका होता है ना, टेन का होता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए विकल्प में कहां पे है ना, चौथा विकल्प में है, तो टेन स्क्वायर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के पार्ट को अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।